ओके गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे हम इंटीग्रेशन से किसी भी गिवन कर्व की ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास उसका ग्रेडियंट फंक्शन होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ग्रेडियंट फंक्शन है विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स और उसका एक फंक्शन लिख दिया हुआ है और साथ में हमारे पास एक पॉइंट है, तो उसके थ्रू हम किसी भी एक गिवन कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फाइनल फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू ए हमारे पास ये ए वाले पॉइंट से हमारा कर्व गुजर रहा है, 1 and -2 उसका पॉइंट है, फॉर विच डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन दिया हुआ है और अगर ये फंक्शन आपके पास गिवन हो तो आप और एक पॉइंट गिवन हो तो इससे आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी कर्व की, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन को। अब इस केस में मैं दोनों साइड पे अपने डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा टू एलिमिनेट दिस डी एक्स, सो आई विल बी लेफ्ट विद dy is equals to 2x प्लस 1 dx। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो ये होगा कि हम दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाएंगे and this integral and antiderivative will cancel out and I'll be left with y on the left hand side और integral 2x plus 1 dx on the right hand side। और हमें पता है कि dx इन दोनों टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा विद दिस इंटीग्रल, सो ये हो जाएगा मेरे पास 2x dx और ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल dx। सो अब इसका जो इंटीग्रल है बहुत आसान है, पावर में सिंपल 1 ऐड करना है हमें, x की पावर 1 है, 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड जब होगा तो पावर 2 हो जाएगी, सेम पावर को हमने लिख दिया नीचे। अब 1 + 1 लिख दें, 2 लिख दें, बात एक ही, एंड दिस विल बिकम x और प्लस c हमारे पास आ जाएगा। सो फाइनली माई y विल बिकम x स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 plus x plus c and this 2 and 2 will cancel out and my y will be 2x square plus x plus c। अब ये देखें हमारे पास जो आंसर आया इन टर्म्स ऑफ c आया है, अभी भी हमारे पास फाइनल इक्वेशन नहीं आई है, सो दैट्स वाई हमारे पास ये पॉइंट होना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम अपनी फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें। सो हमारे पास ये पॉइंट है, हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे और c फाइंड आउट कर लेंगे। So y is -2, x is 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा, then 1 again and then c and then this will give me 2 plus c और दोनों साइड पे हम लगाएंगे -2, so this will give me -4। So c is -4 and my final equation is x squared plus x -4। सो आपने देखा कि हमने कितना ईजिली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली कर्व की, गिवन दैट हमारे पास डिफरेंस ये फंक्शन dy बाई डी एक्स फंक्शन हो और एक पॉइंट हो। एक और एग्जांपल है पास पेपर से, वो हम करते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है और ये मेरे पास जो एग्जांपल है वो नवंबर 2016 की है आई गेस, और इसके अंदर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/√x minus x given that the curve passes through the point 4 and 6। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स फंक्शन भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की, और 4 मार्क्स, इजी 4 मार्क्स हैं ये। तो हमें पता है dy बाई dx is equals to 3/√x minus x। दोनों तरफ मुझे dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू एलिमिनेट दिस dx ओवर हियर, सो dy is equals to √dx minus x into dx, और अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रल लगाऊंगा, ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव यानी कि ये जो d और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आई विल बी लेफ्ट विद y, और यहाँ पे मेरे पास 3/√x minus x dx, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है।
अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है और मुझे पता है ये डी एक्स इन दोनों जितनी भी टर्म्स होती हैं हमारी गिवन एक एक्सप्रेशन में उन सब से मल्टीप्लाई होता है ये डी एक्स और ये इंटीग्रल। सो ऐसे ही करेंगे अब हम y इज इक्वल्स टू 3 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ये √3 को अगर मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल का साइन अभी मैं लगाता हूँ यहीं पर ही, और इसका इंटीग्रल वी नो दैट दिस विल बिकम, पावर यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 प्लस होगा, और जो पावर आपने प्लस की है वही पावर आप इसी तरह से नीचे लिखेंगे प्लस सी अगेन। सो दिस इज पावर में हमने 1 ऐड किया एंड सेम पावर नीचे आ गई मेरे पास, और ये हो जाएगा मेरे पास x² 2 प्लस सी, and this will become 1 minus half is half under root x upon this will become half plus c, और मेरे पास y जो आ रहा है फाइनली इन टर्म्स ऑफ c वो आ रहा है, ये देखें ये हाफ जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। So this will become y is equals to 6 root x, and this will become minus x² upon 2 plus c। अभी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ c इक्वेशन आई है। अब मेरे पास पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है, और पॉइंट्स मेरे पास हैं 4 and 6। 4 and 6 मैं इसमें प्लेस करूँगा तो मेरे पास c आ जाएगा। So this will be 6 and this will be 4, और ये मेरे पास आ गया अगेन 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। so ये हो गया मेरे पास 12 माइनस 8 प्लस c, एंड फाइनली c will be 2। so ये हो जाएगा हमारे पास 6 अंडर रूट एक्स माइनस x² अपॉन 2 प्लस 2, और इसको हम फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट x² अपॉन 2 प्लस 6 अंडर रूट x प्लस 2। दोनों फॉर्म में आंसर सही है हमारे पास, दोनों इस तरह से छोड़ सकते हैं, एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उसके मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।